जहेज की लानत से हमारे ही नहीं सभी धर्म के लोग प्रताड़ित हैं। हर वर्ग परेशान है। पूरे भारत में जहेज, तिलक, महंगी शादी से बेटियां भारत की बोझ बन रही है। इसलिए इदारे शरिया ने तहरीक और अभियान चलाया है और इसका रिजल्ट आ रहा है। बंद करो डीजे, बंद करो महंगी शादी, बंद करो महंगा खाना, महंगी दावत। इन पैसों को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ ताकि मुल्क और समाज को स्वच्छ और सेहतमंद रख करके अपने देश और मुल्क की तामीर में भरपूर हिस्सा ले। हम निकले हैं अपने बच्चों को बताने के लिए कि तुम इस मुल्क में जब जब खतरे आए हैं तुम्हारे बाप दादा ने कुर्बानी देकर भारत की हिफाजत की। इस तारीख से कोई माई कलाल इनकार नहीं कर सकता। जिसकी भारी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमको चाहिए यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, पुलिस में भी, सिविल सर्विसेज में भी और इक़्तिदार में भी। अब हम अपने बच्चों को चौराहे का पत्थर नहीं बनने देंगे। इसके लिए मेरे उलमा ने आहद का अमामा बांध लिया है। जिस हद तक जाना होगा चलेंगे। हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है। एक एक ईमान वाला गर्व करता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और मेरे पैगंबर ने भी ये हुक्म दिया है, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। आज़ादी के बाद से मुसलसल कुछ इशू, कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिससे हमारी कम्युनिटी बिछड़ते चली गई। तालीम में बिछड़ गई, कारोबार में बिछड़ गई, सरकारी मुलाजमत में बिछड़ गई। दंगे हमारे मुकद्दर रहे, फसाद हमारी किस्मत रही। हमारे बच्चों के तालीम का इंतज़ाम कोई ठोस न हो सका। जाहिल कहा जाता रहा, अनपढ़ कहा जाता रहा। सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं। मदरसे हम चंदा से बनावे, मस्जिदें हम चंदा से बनावे। बुलडोज़र सत्ता और इक़्तिदार का आकर कभी भी गिरा दे। अदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून बन जाए जिससे हमारे मुल्क में किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को आहत न किया जा सके, ठेस न पहुंचाया जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म का कोई महान भाव व्यक्ति है जो उसके धर्म और उसके मज़हब में आदर्श है, ऐसे व्यक्तियों के ख़िलाफ़ अगर कोई अभद्र बयान दे, टिप्पणी दे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। आपने महसूस किया होगा कि इधर करीब 10-15 सालों से मॉब लिंचिंग आम हो गई है। नाम पूछकर मार दिया जाए। ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर वर्दी वाला, जिसके वर्दी और अशोक स्तंभ के सिंबल को देख करके भारत का हर नागरिक कहता है कि ये मेरी सुरक्षा और हिफाजत करेगा, और वो व्यक्ति ट्रेनों में ढूंढ ढूंढ करके अगर शूट कर रहा है तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बन रहा कि जिस तरह दलित भाइयों को समाज में इज्जत के साथ, शान के साथ, सुरक्षा के भाव के साथ जीने का हक है, उन्हीं धाराओं के साथ, उन्हीं कानूनों के साथ अब वक्त आ गया है कि भारत में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए ताकि हमारे बच्चों के अंदर भारतीय होने पर गर्व रहे, खौफ का माहौल न रहे। आप लोग तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम। इसके बाद जो बच जाएगा बाद में क्वेश्चन आवा। परिचय दीजिए आप। गुलाम रसूल बलियाबी, बदनाम ज़माना, खादिम इदारे शरिया। शुक्रिया।